राम राम साथियों, राम राम। लगभग 3-4 दिन पहले अपने को सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्यादातर सोशल मीडिया ही मानो, सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार के बाबूलाल जी नागर का एक वीडियो आपने देखा होगा, सुना होगा। अगर आज हम उस वीडियो को नजरअंदाज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमसे बड़ा मूर्ख है वो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये सरकारें इस प्रकार के वीडियोज को दबा देती है। अब वो इतना बड़ा मुद्दा था कि मैं ये कहता हूं कि हर अखबार की फ्रंट पेज पे आना चाहिए था, टीवी चैनल्स पर डिबेट का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन ना टीवी चैनल की डिबेट में वह मुद्दा है और ना अखबारों के फ्रंट पेज तो छोड़ो, गोदांगी लड़ाई आला जी की खबर आवे बंग बीच में भी कोनी आई बा खबर। बाबूलाल जी नागर जी हिसाबू सार्वजनिक सभा के अंदर जनता ने धमकाया, और जी हिसाबू आजादी के 75 साल बाद आज भी जिकी बात में लगातार गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में, चौपाल में आबाद कहां भी ये लोग अपन मूर्ख बनाने लाग रहे हैं। ये लोग आपकी तालियां बजवान खातर अपन यूज करने लाग रहे हैं, इनके अलावा ये कोई भलो कौन करने लाग रहा। आ बात जिकी मैं कहूं था, आ बात सार्वजनिक मंच पर बाबूलाल जी नागर स्वीकार करी है कि गहलोत सरकार क्या काम करती है। साथियों, जो बाबूलाल जी नागर ने भरी सभा के अंदर जो बात कही थी, आज से 10-15 साल पहले हम फिल्मों में ये चीज देखते थे कि जब हीरो किसी अभिनेता को जो जनता के पेशों पर ऐश करता है, जनता को लूटता है, भ्रष्टाचार करता है, उसको बेनकाब करने के लिए वो चोरी छुपे किसी नेता का वीडियो बनाकर लाइव टेलीकास्ट कर देता है, या किसी न्यूज चैनल पर चला देता है, या सोशल मीडिया पर चला देता है। ये बातें हम सोशल मीडिया पर नहीं, फिल्मों में देखा करते थे पहले, ठीक है। बाद में जनता, उसी फिल्म में दिखाया जाता था कि जनता उस नेता के पीछे पड़ती है, उसका मुंह पुतवा देती है, उसके पुतले जलाए जाते हैं और आगामी चुनाव के अंदर जनता उस नेता को हरा देती है। ऐसा हम फिल्मों में देखा करते थे। आज रियल लाइफ के अंदर, सरेआम भरी सभा के अंदर अगर कोई नेता इतना कहने की हिम्मत रखता है कि अशोक गहलोत जिंदाबाद के अलावा कोई दूसरा नारा नहीं लगाओगे, तो सोचो कि पर्दे के पीछे उनकी सोच कितनी घृणित होगी। ये तो 1% उनकी सोच का जो है एक नमूना आपके सामने आता है कि भरी सभा के अंदर वो लोग आपको ये कहते हैं, आपको सिर्फ ताली बजानी है। अरे आजादी के 75 साल बाद जो सरकार या किसी सरकार का नुमाइंदा ये कहता है कि हमें सिर्फ तालियां चाहिए, तो सोच लो वो सरकार जनहित और जन कल्याण को किस कदर महत्व देती होगी। बात सच्ची है और बात बहुत बड़ी है, संवेदनशील है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। किसानों के पढ़े लिखे भाइयों को क्या करना चाहिए, आपको और हमको क्या करना चाहिए। मीडिया ने वो चीजें नहीं उठाई, मीडिया ने वो चीजें ना छापी ना दिखाई, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। वो इतना छोटा मुद्दा नहीं था कि हम एक दिन में भूल जाएं। आज प्रदेश के अंदर कोई भी समस्या है, उस समस्या के पीछे की जड़ वह सोच है जो उस सार्वजनिक सभा के अंदर बाबूलाल नागर ने व्यक्त की थी। आज गायें मर रही है, इसी मुद्दे को आप ले लो। अगर आज गायें मर रही है ना, तो उस सभा के अंदर बाबूलाल नागर ने जो अपनी सोच दिखाई, अपनी सरकार की सोच दिखाई, उस सोच का ही कारण है कि आज गायों की मरती हुई लाशों को हम देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई विजयपाल बेनीवाल और उनके सारे साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने सोशल मीडिया से बाहर निकलकर धरातल पर साधु संतों का आशीर्वाद लेके अर्जुन सर से बीकानेर तक 125 किलोमीटर पैदल चलकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि यह सरकार जागने वाली नहीं है, यह सरकार जागने वाली नहीं है साथियों। इसके लिए पैदल यात्रा काफी नहीं है बीकानेर तक। मैं तो कहता हूं कि इन भाइयों को राजधानी तक पैदल यात्रा करनी चाहिए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबसे कहना चाहते हैं, आप कोई भी जिले से हो, आप अपने अपने जिले से पैदल चलो और एक दिन तय कर लो कि हमें राजधानी को किस दिन पहुंचना है। उस दिन राजधानी को आप और हम अगर जाम करने का काम करते हैं, तब जाके सरकार के जूं तक रेंग सकती है। जागने का तो नाम ही मत लो इस सरकार के, क्योंकि गहलोत जी ने, ऐसा लगता है कि गहलोत जी ने, जादूगर महोदय ने कोई कसम खा रखी है
कि भाई मैं स्टेट को छोड़कर सेंटर में जाऊं, क्योंकि जिक्र चल रहा है कि इन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तरस आता है ऐसी पार्टी पर जिनको पिछले 3-4 साल से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, और जब मिलेगा तब भी वो ऐसा इंसान, कम से कम उनको बोलो यार साहब तो आदमी तो देख लो, अध्यक्ष तो कम कम थारो है। लास्ट में जागे 3-3.5 साल की आपकी बासारों की दिखा गया, लास्ट में थे अध्यक्ष बना नहीं लाग रहे हो, तो कोई एक शाबतन तो ढूंढ लियो थे, वही कौन मिलन लाग रहे हो। तो आप समझ सका कांग्रेस की हालत की है, हालात आए जका साथी गाय बचाओ पद यात्रा के अंदर जगह शामिल होने ला रहे राजेश जी सारण भोजू से बहुत धन्यवाद थारो जुड़िया राजेश जी। मुखराम भाई मूंड है, आपने विवेकशील विचार मंच का पुराना साथी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी सिपाही है। दौलतराम डेलू मामा जी राम राम, यात्रा मलसी सर से पीछे है अभी, क्या बात है। ये उसी यात्रा का मैं जो जिक्र कर रहा था, मामा जी ने बताया अभी मलसी सर के पास हैं, और ये लोग जिस शिद्दत के साथ पैदल चल रहे हैं, जिस भजन कीर्तन के साथ चल रहे हैं, परमात्मा इस सरकार को सद्बुद्धि दे, परमात्मा ही इस सरकार को जगा सकती है। गोमाता और विशेषकर हमारी देसी गायों के ऊपर ये जो कहर बरस रहा है, साजिश भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इलाज मुझे ये लगता है कि मुआवजा ही हो सकता है। अब आप या आप में से बहुत सारे साथी ये सोचेंगे कि मुआवजा, इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? 100% हो सकता है। अगर सरकार को हम 50,000 रुपए प्रति गाय मुआवजा घोषित करवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार 50,000 रुपए प्रति गाय मरने के बाद में पशुपालक को देने की बजाय सरकार चाहेगी कि गाय मरे ना, और 5-7 हजार 10,000 रुपए अगर एक गाय के ऊपर लगा देती है सरकार, तो मैं ये कहता हूं विश्व स्तरीय इलाज गायों को मिल सकता है। तो सरकार चाहेगी कि 50,000 रुपए से 10,000 अच्छे हैं, 5,000 अच्छे हैं गायों के इलाज पर, तो सरकार ज्यादा एक्टिव हो सकती है, संवेदनशील हो सकती है। बाकी क्या उम्मीद करें यार उस सरकार से, जो सरकार हर मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और वर्तमान में तो हालात इतने विकट हो चुके हैं राजस्थान सरकार के, क्योंकि राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार आज जन कल्याण के मामले में नहीं चल रही है। आज वो सिर्फ दिन काट रही है कि हम कितने दिन और सरकार चला पा सकते हैं, कितने दिन और मैं मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता हूं। सिर्फ इस दौड़ के अंदर गहलोत जी लगे हुए, और इस मामले के अंदर उनके सामने जो भी आता है उसको वो निपटा देते हैं। बड़े बड़े हमारे जाट समाज के बड़े बड़े लीडर को उन्होंने निपटा दिया, चाहे जाट समाज हो, मीणा समाज हो, गुज्जर समाज हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो। ये आदमी जादूगर ऐसे ही नहीं कहलाया। इसका जादू कहां चलता है पता है? कोई अच्छे कामों में काम करके ये जादूगर नहीं कहलाया है। अच्छे काम करके अशोक गहलोत जी जादूगर नहीं कहलाए हैं। ये आपको वैसे भी पता है जादूगर क्या होता है, टोने टोटके करने वाला, नजर करने वाला, ये होता है कि नहीं होता है। तो वो काम करता है अशोक गहलोत जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वो सुशोभित है, इसलिए उनको जी लगाना पड़ रहा है। बाकी ऐसे ऐसे उदाहरण हैं इन साहब के कि क्या बताएं। जो इनके खिलाफ बोला, वो चाहे एमपी है, वो चाहे एमएलए है, उसको इन्होंने निपटा दिया, और चूं तक जनता ने नहीं की, इसलिए इनका आज इनका जो मैं कहता हूं जज्बा और हौसला इतना है कि जो भी साला हमारे खिलाफ बोलता है उसको निपटा दो। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन में काम करने वाले ईमानदार लोग जिन्होंने गहलोत के खिलाफ आवाज उठाई, आज उनका पता भी नहीं है कि वो कहां कौन सी जेल के अंदर पड़े हुए। जब यार एमपी एमएलए को इन्होंने निपटा दिया तब जनता को पता नहीं चला। तो आप जैसे और हमारे जैसे लोगों को ये जब बदला लेते हैं या कार्रवाई करते हैं तो कहां किसी को घंटा पता चलता है, नहीं पता चलता है। सच्ची बात तो है ये। एडवोकेट राजकुमार जी कुलरी आप जुड़े हैं, राम राम भाई साहब का आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी गिरी हैं, डीपी रांकावत हरिभाई जी, आज किस मुद्दे पर लाइव हो चल रहा है ना। दूसरी बात, मेरे जितने भी साथी हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ हम मनोरंजन के लिए ना करें। जो किसानों के समृद्ध साथी हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं और जो काम धंधा कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, महीने के अंदर एक दिन आप कम से कम किसान जागृति मुहिम के अंदर अपना योगदान दें।
लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दे। महीने में एक दिन, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, ये नहीं कह रहा कि आप संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, काम धंधा छोड़ दो, नहीं, आप करो 29 दिन काम, लेकिन एक दिन किसान कौम को जागरूक करने के लिए महीने में ये संकल्प लो कि हम किसान जागृति मुहिम के अंदर अपनी आहुति देंगे। ये अगर किसान के बेटे संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं जो आज कामयाब नहीं है, जो आज बेरोजगार है, जो आज आर्थिक तंगी के अंदर चल रहा है, वो उसका मनोबल है वैसे डाउन है। वो तो ना भगवान को दोष देता है, ना सरकार को दोष देता है, वो सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देता है। लेकिन जो साथी कामयाब हो चुके हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आपके वो दिन याद करो जब आप गांव में, गलियों में एक एक दिन के रोजगार के लिए तरस रहे थे। तो ये स्थितियां किस प्रकार से बदली जा सकती है? 70 साल 75 साल तक हमें एक अलग ही मानसिकता के अंदर जकड़े रखा इन लोगों ने। इन लोगों ने सिर्फ तालियां बजवाने के लिए हमारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, हमारी जनता का दुरुपयोग किया, हमारे से तालियां बजाने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये बात बाबूलाल जी नागर ने सार्वजनिक सभा में स्वीकार कर ली है, स्वीकार कर ली है। मतलब जनता को हिंजड़ा समझ रखा है इन लोगों ने, और जनता भी वही काम कर रही है। तालियां बजाने के अलावा जनता कोई काम नहीं कर रही है। जो आदमी सार्वजनिक सभा में ये कह दे, बड़ी सभा के अंदर, कि अशोक गहलोत जिंदाबाद और राजीव गांधी जी अमर रहे, इसके अलावा कोई दूसरा नारा नहीं लगाना है। ठीक है, राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अमर रहे, बोल देंगे हम, लेकिन अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबादी वाला ऐसा कौन सा काम अशोक गहलोत जी ने किया है कि उनको हम जिंदाबाद कहें? कोई नहीं बोल सका उस पूरी भीड़ के अंदर, कोई नहीं बोल सका। इसका मतलब क्या है? आप आजाद कहते हो अपने आप को, आप आजाद कहते हो, हम आजाद कहते हैं अपने आप को। कहां हैं आजाद हम? हमारे सामने हमें धमकाया जाता है, और लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए, हमारे द्वारा ही चुने हुए इस प्रकार के लोग होंगे जो बाबूलाल नागर को चुनकर विधानसभा में भेज दिया। क्या समझदारी है हमारी, बताओ? आज हम घर के अंदर एक नौकर भी रखते हैं ना, खेत के अंदर उखाड़ी रखने वाला एक आदमी भी रखते हैं ना, तो देखते हैं साला चाल चलन कैसा है, इसका पीछे का इतिहास क्या है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन यहां पर प्रदेश सौंप देते हैं, अपनी विधानसभा सौंप देते हैं, कुछ नहीं देखते। कुछ क्या नहीं देखते, हमें पता होता है कि ये कौन कौन से कारनामों के अंदर माहिर है। उसके बावजूद हम उनके काफिले और गाड़ियों को देखकर, वो सिर्फ इतना कहकर कि इसका माहौल अच्छा है, वोट दे देते हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हम नहीं मारे तो कौन मार रहा है, बताइए? ये गलत है तो बताइए। ओसिया से 19 तारीख से गोवंश को बचाने के लिए दूसरी पदयात्रा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ही डॉक्टर श्रवण जी चौधरी शुरू कर रहे हैं। जोधपुर पहुंचेगी वह यात्रा। तो जो मैं कह रहा था, अलग अलग स्टेट के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी साथी हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने स्तर पर आप ये पदयात्राएं हैं, ये रुकनी नहीं चाहिए। सरकार बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है, और ये लंपी चरम रोग जो है वो अपने प्रहार के चरम पर है। ये चरम रोग आज जिस प्रकार से गायों के अंदर फैल रहा है, अगर सरकार नहीं चेती, अगर परमात्मा ने गोमाता पर कोई आशीर्वाद नहीं दिया, चमत्कार नहीं किया, तो फिर हम कितना ही लाइव आ जाएं, कितनी ही पद यात्रा कर दें, फोटो में सजाने के लिए बचेगी गाय माता? गाय नहीं बचेगी। फिर कहते हैं ना, माँ का दूध है, वो कोई आदमी लजाना नहीं चाहता है। हमें जो जन्म देती है माँ, उसके दूध के बाद साल 6 महीने के बाद में हम दूसरा कोई दूध पीते हैं तो वो गौ माता का पीते हैं। आज वो गौ माता अगर संकट में है तो हम उसके बेटे ही तो हैं। इस सरकार का बड़ा जो जिसे हम कहते हैं कुंडली या पतड़ा, बे आपा देख लिया। एक में देखो कांग्रेस को एक बड़ो लीडर हो जो काल कोई नेताजी हनुमान जी बेनीवाल की एक फोटो ले गए, ट्वीट कर रखो, कह लियो जी ये तो घूमन लाग रहा है। बे मतलब कठू लिया वह ऐसी बेशर्मी। ये लोग कांग्रेस का है, जिका बीजेपी का है, जिका यहाँ टिप्पणी करे। मतलब थे 5 साल लगातार आज का निकाल दिया होटलों के अंदर। साली सरकार होटलों के अंदर ऐश करन लाग रही है, जिकी थाने दिखे कोनी। और एक पूरा राजस्थान की पैरवी करने वालों, किसान कौम की पैरवी करने वालों लीडर
अगर संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार परिवार सहित कोई दौरे पर 2 दिन उड़ गयो तो आगे पेट में मरोड़ा उठने लग गया। एक है नहीं 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 नहीं, ये घूमना फिरना ये काम तो हमारा ही है, चोरों का है, ये उनको कैसे नसीब हो गया। साथियों, इन चीजों से आपको भ्रमित नहीं होना है। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल लगातार किसान कौम के हर उस मुद्दे को दिल से उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अंदर वो सक्षम है। वीर तेजा जी महाराज ने जितना उनको सामर्थ्य दिया है 1% भी वो उस सामर्थ्य को जाया नहीं कर रहे। मशीन भी होती है ना, उसे भी आराम चाहिए। अगर 2 दिन नेताजी रिफ्रेश होने के लिए संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार वहां पर भी वो कोई बिल्कुल शेर सराटा करने नहीं गए हैं। हाँ, साथ में परिवार चला गया, अगर थोड़ा सुकून या रिफ्रेश कर लिया अपने आप को तो कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने। आएंगे दुगनी ताकत के साथ आपसे लड़ेंगे, इस गूंगी बहरी सरकार से लड़ेंगे, इस बेशरम सरकार से लड़ेंगे। भी आलोचना उसकी की जाती है यार जो चोरी छुपे कोई गलत काम करता है। ये सरकार तो सरेआम जनता को कह रही है आपको तालियां बजानी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस उठा के ले जाएगी। नहीं थे जिंदा लोग उस भीड़ के अंदर, नहीं तो बाबूलाल नागर की जुबान निकाल लेते। जिंदा लोग नहीं थे उस भीड़ में, इसीलिए कहते हैं हम भीड़ का हिस्सा बहुत जल्दी बन जाते हैं। और किसान जागृति मंच का जो कार्यक्रम है, किसान जागृति मंच के जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। वो उद्देश्य है हमारी संवैधानिक जागृति को लेकर, हमारी लोकतांत्रिक जागरूकता को लेकर। वो जागरूकता किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, वो जागरूकता किसानों को मजबूत बनाएगी, वो जागरूकता आपको बेबाक बनाएगी, वो जागरूकता आपको निडर बनाएगी। और जब आप मजबूत होंगे, जब आप आत्मनिर्भर होंगे, जब आप निडर होंगे, जब आप बेबाक होंगे, तो कोई भी नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई भी लीडर आपका हक कभी नहीं मारेगा। जागरूक लोगों के अधिकार है, उस पर कोई डाका नहीं डाल सकता। डाका सिर्फ उनका डलता है जो सदैव तालियां बजाने में व्यस्त रहते हैं। और जनता 75 साल से लगातार, पिछले 75 साल से तालियां बजाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। नहीं साथियों, इसलिए आजादी नहीं मिली थी हमें। जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने आजादी के लिए शहादत दी, उन लोगों की आत्माएं अगर आज हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह लोकतांत्रिक अधिकारों को व्यस्त करते हुए देखती है तो बड़ा दुख होता होगा उन्हें। कहां यार, किन लोगों के लिए मर लिए हम, किस आजादी के लिए मर गए हम। कितनी खूबसूरत आजादी इन लोगों को तोहफे में दी थी हमने, जान गवाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने परिवार को त्याग कर। लेकिन ये लोग उस आजादी का क्या मखौल उड़ा रहे हैं। 100 रुपए के लिए हम आजादी को बेच रहे हैं, 100 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए। 2 मिनट धूप में खड़े नहीं रह सकते, आजादी को बेच देते हैं 100 रुपए की रिश्वत देकर। क्यों भाई? हम कोई भी काम सीधे तरीके से कब करना शुरू करेंगे? कब हम ईमानदारी से हमारा काम है वो करना शुरू करेंगे? मैं पिछले 4 साल से लगातार ये देख रहा हूं। नारे लगाना हो या तालियां बजवानी हो तो आप कितने ही लोगों से बजवा लो, 5 मिनट 10 मिनट लगेगी। लेकिन किसी को जागरूक करना हो, किसी को फायदा पहुंचाना हो, आप पिट कर मर जाओगे, लोग जागरूक नहीं होंगे। छोटा सा काम MA पास BA पास लोग भी देखते हैं कि यार हमारा नेतृत्व कौन करेगा। मर जाओ ढकनी में नाक डबोकर, BA कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, और आज आपके अधिकारों की लड़ाई के अंदर आपका नेतृत्व करने वाला कोई चाहिए आपको, तो फिर कौन से आजाद भारत का हिस्सा हो आप? ये OBC आरक्षण का मामला है, वही ले लो ना। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने चुटकी में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% जो कोटा है वो पद OBC के 21% के अंदर से दिए जाएंगे और उन पदों की संख्या का निर्धारण भर्ती के कुल पदों में से होगा। बड़ा मजाकिया नोटिफिकेशन था, मैंने तब भी कहा था, कोई नहीं बोला था। लेकिन धीरे धीरे करके लगभग 10,000 OBC के बच्चों की नौकरी छीनी गई।
तब जाकर इनको लगा कि हाँ यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। कई भर्तियां तो ऐसी थी जिनमें ओबीसी का एक भी बच्चा ओबीसी कोटे से सिलेक्ट नहीं हो रहा था। अरे एक बच्चा तो दूर की बात है, टॉपर राजस्थान कांस्टेबल 2019 की भर्ती के अंदर टॉपर जो ओबीसी कोटे का टॉपर था वो घर पे बैठा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और उस लड़ाई के अंदर कौन है वो लोग जो एसडीएम की, तहसीलदार की, कलेक्टर की, इनकी तैयारी करने वाले लोग हैं। और उन्हें फिर नेतृत्व चाहिए। तो फिर हमें क्या दिया है आज तक इन नेताओं ने, क्या पढ़ाया है हमें। अगर मेरी बात के अंदर आपको सच्चाई लगी तो ये वीडियो आप आपके 10 दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं किसी काम की चीज नहीं थी तो ठीक है, नजरअंदाज कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।